कोर्स। मेरी आंखों में देखो, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। गुड नाइट। कि तुम इतना बन-ठन के कहाँ जा रही हो? मतलब अब आपको मेरे कपड़ों पर भी एतराज होगा? मुझे तुम्हारे इस वाहियात हुलिये पर एतराज है कि तुम इस तरह बाहर जाओगी। What do you mean? हमारे यहाँ बहू बेटियां इस तरह का हुलिया नहीं बनाती हैं। अगर यहाँ रहना है तो यहाँ के तौर तरीके अपनाने होंगे। और अगर ना मानूं तो मुझे तुम पर सख्ती करनी पड़ेगी। आप मुझ पर सख्ती करेंगी? What a joke! ये टिपिकल सास वाला रवैया आप सोफिया के साथ तो अपना सकती हैं, मगर मैं अल्लाह मियां की गाय नहीं हूँ जो चुपचाप आपकी ये बकवास सुनूंगी। तमीज से बात करो, मेरा सब्र ना आजमाओ। ये लेक्चर बाजियां ना अपने पास रखें। आप जैसी से दबने वाली नहीं हूं मैं। जब मेरे शौहर को मेरे हुलिये पर एतराज नहीं है तो आप कौन होती हैं? सास हूं मैं तुम्हारी, रोक टोक कर सकती हूँ तुम पे। इतना ही शौक है ना रोक टोक करने का, तो सोफिया जैसी भी दूसरी ढूंढ के ले आती। गलती हो गई मुझसे, किस्मत फोड़ दी मैंने अपने बेटे की। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी अपनी औकात पर आ जाओगी। तुम जैसी घटिया लड़की से शादी करवाने से तो बेहतर था कि वो तन्हा जिंदगी गुजार लेता। बस इनफ इज इनफ। एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं अब दोबारा। समझती पता नहीं क्या है अपने आप को। क्या कह रही थी? सुन तो लिया है आपने, अब और क्या सुनना चाहती है मेरे मुंह से? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। सब जानती थी आपने मेरे जोहेब की जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा नहीं किया आपने उसके साथ। मुझे क्या मालूम था? बस करें अम्मा, सब जानती थी आप, लेकिन इसमें कसूर सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी कसूर है। हमने जानबूझकर अपने जोहेब को अंधे कुएं में धकेल दिया। उसके साथ अच्छा नहीं किया हमने, बहुत ज्यादती की है। आपने उसका चेहरा नहीं देखा, कितना उदास और बुझा बुझा रहने लगा है वो। बहुत नाइंसाफी की है उसके साथ। मैं आपको जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगी इसके लिए। साजिद, तुम्हें पता है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। रहने के लिए एक आलीशान सा घर है, एक गुड लुकिंग वेल ऑफ हस्बैंड भी है, लेकिन अगर किसी चीज की कमी है। किस चीज की कमी? मोहब्बत। मेरे हस्बैंड ने कभी मुझ पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, ना ही आने जाने पर कभी कोई पाबंदी लगाई।
अगर कमी है तो सिर्फ मोहब्बत की। तुम क्या सोच रहे हो? यही कि तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती। मेरे नजदीक भी मोहब्बत जिंदगी में सबसे है। पैसा तो आने जाने वाली चीज है और इंसान कब तक पैसे के साथ जिंदगी गुजारे। और सोनिया, तुम कब तक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारोगी जो तुम्हें चाहता ही नहीं है? वो अभी तक अपनी पहली बीवी को भुला नहीं पाया, हर वक्त उसकी यादों में खोया रहता है। शादी के बाद से आज तक मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा है। उसके चेहरे पर हर वक्त एक बेजारी होती है। आई एम फेड अप शाजिद, तंग आ गई हूं मैं भी इंसान हूं, जीती जागती इंसान। तुम ठीक कहते हो, पैसे के सारे इंसान सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे भी शौहर और उसकी मोहब्बत की जरूरत है। तो फिर देर किस बात की? डाइवोर्स लो और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो। डिवोर्स तो मैं उससे लूंगी, लेकिन अभी नहीं, जब तक वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं कर देता। ये हुई ना बात। कुछ कहा तुमने? अब नहीं, कुछ नहीं। एक बात कहूं? कहो। तुम बहुत समझदार हो और तुम जैसी लड़की से दोस्ती कर कर मैं खुद को बहुत बहुत किस्मत वाले समझता हूं। सोनिया, कहाँ गई थी तुम? सुबह की निकली हुई, अब रात को लौटी हो। किससे इजाजत लेके गई थी तुम? हाँ, एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं शॉपिंग के लिए गई थी और अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करके गई थी। ये हर दूसरे दिन शॉपिंग करने की क्या तुक बनती है? लाखों रुपया उड़ा रही हो फजूल बातों में। मेरे शौहर का पैसा है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे तकलीफ? मेरा बेटा हराम के पैसे नहीं कमाता जो इन फजूल से ये वाहियात कपड़ों में, जूतों में तुम उड़ा रही हो, लाखों रुपया लुटा रही हो। कुछ समझदार बनो, घर की जिम्मेदारियां देखो, अपने शौहर को वक्त दो। शौहर के पास जैसे बड़ा वक्त है ना मेरे लिए। तुम जैसी बदजुबान और बदअखलाक लड़की को समझाना बेकार है। तो मत लगा करे ना मेरे मुंह। ये किस अंदाज में तुम मुझसे बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तमीज नहीं सिखाई तुम्हें बड़ों से बात करने की? आज ही फोन करती हूँ तुम्हारी माँ को, पूछोगे उनसे। और आने दो ज़ुहैब को, बताती हूँ मैं उसे तुम्हारे करतूत। सारा दिन पता नहीं क्या करती फिरती हो। सुबह उठती हो, मेकअप करती हो, तैयार होती हो और निकल जाती हो। हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। आने दो ज़ुहैब को, सारे करतूत बताऊंगी मैं तुम्हारे उसे। लगाइए, दिल खोल कर शिकायतें लगाइए। वो आपकी इस बात को एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। और जब उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं तो उसे क्या परवाह कि मैं कहाँ आती जाती हूँ, किससे मिलती हूँ। और आंटी जी, ये रिवायती सासों वाला रवैया मत रखिएगा मेरे साथ। जिस दिन मैं रिवायती बहू बन गई ना, उस दिन लग पता जाएगा आपको। आप टीवी देखें और याद रखें, ये सास बहू वाला ड्रामा जो है ना, ये सिर्फ टीवी पे अच्छा लगता है, घरों में नहीं।
ये लीजिए अम्मा जी। अम्मा जान, इस लड़की ने तो हद कर दी है। हर रोज लाखों रुपए की शॉपिंग कर रही है, बेदरीग रुपया लुटा रही है फजूल फजूल चीजों के ऊपर। अब दीदेपन की भी हद होती है अम्मा जान। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी नंगे भूखे खानदान से ब्याह के लिए आई हूं। हमारे खानदान की तो नहीं लगती है। फिक्र ना करो, बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। तौबा तौबा, ऐसी बदतमीज और खुदसर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो बिला वजह उस जोबिया को कोसती रहती थी। अरे ये तो उससे भी 10 हाथ आगे है। तौबा तौबा, किस्मत फोड़ दी मैंने अपने बेटे की। अच्छा चुप हो जाओ, समझाऊंगी मैं उसे। अरे आप क्या समझाएंगी? वो अपने शौहर से तो डरती नहीं है, आपकी और मेरी क्या सुनेगी? अम्मा जान, आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। आपने धोखा दिया है हमें। अपना समझ के बुलाया था, मुझे क्या पता था वो ऐसे करेगी यहाँ पर आकर। सब जानती थी आप। ऐसा नहीं हो सकता। कई सालों से आप अपने बेटे के घर में लंदन में रह रही हैं, आपको कैसे पता नहीं चलेगा उसकी आदतों का? मुझे तो उसकी आदतों का पता नहीं था। अगर जरा भी पता होता ना तो मैं ये रिश्ता ना जोड़ती। मगर आपने उसकी तारीफों के पुल बांधे मेरे सामने। सोनिया ऐसी है, सोनिया वैसी है। देख लिया आपने अब सोनिया कैसी है। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, इसकी माँ का कसूर है सारे का सारा। वहां से बैठकर इसको फोन करती है और इसके कान भरती है। मैं आपसे कह दे रही हूँ, समझाइए उसे, अपने रवैये में बदलाव लाए। ज़ुहैब उसकी हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या करूं मैं इस लड़की का? चाची जान, डॉक्टर साहब। मुबारक हो, आप नानी बन गई हैं। अल्लाह ने एक बहुत प्यारी नवासी से नवाजा है आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी तो ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल खैरियत से है। बहुत शुक्रिया आपका। चाची जान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। जल्दी से जाओ, मिठाई का बंदोबस्त करो। मैं जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको एक खुशखबरी देनी थी। आप दादी बन गई हैं। What? मैं दादी? अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं अभी। आप प्लीज बताएं कौन सा हॉस्पिटल है? ठीक है, ओके, हम पहुंचते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मा, प्यारा बच्चा, अपनी छोटी को देखोगी ना तो सारे गम भूल जाओगी। इतनी प्यारी है। ये लो, आराम से। ये तो वाकई बहुत प्यारी है मम्मा। माशाल्लाह, छोटी सी परी लग रही है। इसके हाथ कितने छोटे छोटे हाथ हैं।
बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम भी जब पैदा हुई थी ना बिल्कुल इसकी तरह थी, प्यारी प्यारी शी, बड़ी बड़ी शी आंखें। तो ये मेरे जैसी है। हाँ बिल्कुल तुम पर गई है, लेकिन नैन नक्श ना ज़ोएब जैसे। देखो ला मुझे नींद से। तुम थोड़ी देर आराम करो, इसकी दादी और इसके बाबा से मिलने आ रहे हैं ना भाई। आपने उन लोगों को क्यों बुलाया मामा? बेटा तो क्या ना बताती, पाप है इसका, इन्फॉर्म तो करना जरूरी था। खैर तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, वो अंदर नहीं आएंगे, बाहर से इससे मिलकर चले जाएंगे। बच्चा शहजादी, मम्मा की शहजादी है।